तो कहने का मतलब है टेंटेटिव डेट आपकी जो है वो आ गई है 24 अप्रैल, ठीक 96 घंटे के बाद। और 90% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जो भी टेंटेटिव डेट होती है लिस्टिंग की, उसी डेट पे ही सुनवाई होती है। सो इट इज मोस्ट लाइकली दैट आवर हियरिंग वुड बी ऑन 24 अप्रैल 2026। और 10% ये होता है 1 या 2 दिन आगे पीछे, आगे तो नहीं होता, पीछे ही होता है। कोई सर्कमस्टेंसेस इस तरह से अगर क्रिएट होते हैं, इवेंचुअली सर्कमस्टेंसेस की बात मैं कर रहा हूं, इवेंचुअली कोई सर्कमस्टेंसेस इस तरह से होते हैं, कोर्ट में कुछ कंडोलेंस है, कोर्ट में कुछ इस तरह की अपरिहार्य स्थिति आ गई है, दैट इज इनएविटेबल टू बी पुट ऑन द बेंच। सो द डेट माइट बी 1 or 2 days, इट माइट बी पोस्टपोन्ड। 1 या 2 दिन के लिए ये पोस्टपोन होता है ना। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे 25 लाख उनटेड प्रभावित शिक्षकों के लिए कि उनके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। अब आपकी डेट आ गई है। जो बहुत परेशान थे हमारे साथी, डेट कब आएगी, डेट कब। मैं और हमारी टीम, राजेश जी, अमित जी, हमेशा आपसे कहते रहते थे कि सब्र, पेशेंस ऑलवेज पेज, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जिस दिन आपके, अब देखिए ये बहुत बड़ा, मैं इसमें एक जो है कि इनर लॉजिक बताऊंगा। वो क्या है कि कुछ लोग पूछते थे कि ये 2 साल की डेडलाइन, ये सर समय बीत रहा है, तो ये कैसे हम इस चीज को कोप अप करें, हाउ वुड वी कोप अप दैट द डेडलाइन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ये कम हो रहा है धीरे धीरे दिन, द रेस्ट ऑफ द डेज हैज बीन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, देन हाउ वी वुड कोप अप। तो कहने का मतलब है आपकी जो टेंटेटिव डेट, इसका मतलब है आपकी रिपिटिशन क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई है। योर रिपिटिशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, बाय द चैम्बर एज वेल एज बाय द कोर्ट रिस्पेक्टिवली। So you need not to be worried. हम हमेशा कहते हैं, we always keep on saying that you need not to be worried, you need not to be restless. The day when it would, मैंने कल भी कहा था कि any time, any hour, कल मैंने रात को, आप मेरा पोस्ट देखिएगा, मैंने कहा था any time, any hour, our listing date, the tentative listing date might be flashed out on the website, official website of the Supreme Court. और ये हुआ भी आज ये हो भी गया कि आपकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 अप्रैल को आ गई है। 90% उसी दिन सुनवाई, या बहुत होगा 1-2 दिन। मतलब जो हमने कहा भी था, बताया भी था हमने कि एमपी सरकार के आने की वजह से ही आप 24 मार्च को, मेरा पिछला आप लाइव वीडियो देखिएगा, उसमें हम बताए थे, राजेश जी भी बताए थे, अमित जी भी बताए थे कि अब डेट जो है आगे पीछे आ सकती है। तो उसमें 24 मार्च को मैंने बताया था कि अब कोई नया रिव्यू ना आए, नो एनी फर्दर रिव्यू पिटिशन शुड बी एंटरटेन्ड बिफोर द कोर्ट एज द अपडेशन ऑफ द ऑफिस सीट इज बीइंग एक्सेप्टेड, है ना। सो द लिस्टिंग, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट माइट बी पोस्टपोन। तो वही हुआ, अभी थोड़ा 20 दिन आगे हो गया, लेकिन अब आपकी डेट 24 अप्रैल को आ चुकी है। 24 अप्रैल को टेंटेटिव लिस्टिंग डेट आ गई है। वो स्क्रीनशॉट भी अभी मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। एक हमारा केस जो है 1576 है, एक 12820 है ना। एक अमित सिंह अदर्स है जिसमें हम लोग हैं, एक ज्योति सिंह एंड अदर्स है, अमित सिंह अदर्स जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, और ज्योति सिंह अदर्स से मुकुल रोहतगी जी हैं। और हमने कल भी मैंने कहा था आपसे एक बात कमेंट में कि हमारे जो धनुर्धर सदृश काउंसिल हैं, उनके पास तर्क के अमोघ बाण हैं उनके तर्कश में, खाली तारीख आने दीजिए। तर्कों की वो बाणों की बौछार होगी कि आपको आपका अनुकूल न्याय निश्चित तौर पे मिलेगा। हम 7 महीनों से इसी परिश्रम में लगे हैं, दिन प्रतिदिन लगे हैं, घंटे पहर दिन देखा ही नहीं जा रहा। रविवार से लेकर सोमवार कोई भी दिन नहीं देखा जा रहा है। उसके कंटेंट, उसके प्रेयर, और दिन भर में 2 से 3 बार बात होती है। हम आपकी अधीरता को जायज ठहराते हैं। हम आप जो इम्पेशेंस लोगों का फोन आता है, 400 से 500 रोज फोन आता है, हम कहते भी हैं, कभी नहीं भी उठा पाते तो कहते हैं कि डेट आएगी, जरूर न्याय मिलेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 51% रेशियो हमारी लड़ाई का हम जीत जाएंगे जिस दिन हमारे केस की लिस्टिंग हो जाएगी और ये ओरल हियरिंग के लिए चली जाएगी। और वो हो भी गया। 51 से ज्यादा भी उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि जहां ये कोर्ट में गया मामला, हमारे जो वकील हैं वो जायज तर्कों को रखेंगे। वो उन्हीं तर्कों को रखेंगे जो एनसीटी के नोटिफिकेशंस के हैं, जो उन तथ्यों को रखेंगे जिसमें हमारे बातों को उस समय इंक्लूड नहीं किया गया। वी हैव बीन नॉट इंक्लूडेड इन दिस ऑल द प्रोसिक्यूशन दैट हैज बीन कीप ऑन गोइंग रिसेंटली इन लास्ट 7 ईयर। तो आप उन्हीं पॉइंट्स को रखेंगे। और कहने का मतलब ये है कि आपको आपका अनुकूल न्याय मिलने जा रहा है। और प्रथम चरण की जो लड़ाई है ना, प्रथम चरण की लड़ाई में जो लिस्टिंग डेट को लेकर तमाम लोग कह रहे थे, बहुत सारे, मैं संगठन को नहीं लेकिन बहुत सारे संगठन, क्यों ये लोग तैयारी कर रहे हैं, क्यों ये लोग बड़े वकील कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है रिव्यू पिटीशन में, रिव्यू पिटीशन को लेकर क्यों परेशान है।
अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ लोग डाल दिए थे कि रिव्यू पिटीशन कुछ नहीं होगा, सब खारिज हो जाएगा। कुछ मीडिया हाउसेस भी इस तरह के गलत डेविएटेड न्यूज निकाल रही थी बिना किसी उसके एनालिसिस के, एक जनरलाइज वे में, कि एक पीआईएल जो खारिज हो गया 2 अप्रैल को, एक 17 नवंबर को जो एक रीट थी। हमने पहले ही बताया था कि नो एनी पीआईएल कैन सेट असाइड एनी जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32। तो कोई पीआईएल किसी भी डबल बेंच दिए गए फैसले के खिलाफ काउंटर या उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। देन हाउ कैन एनीवन एफर्ट फॉर दिस? तो इसका लीगल लेजिटिमेट पॉइंट ग्राउंड ही नहीं बनता क्लेमिंग, इसीलिए वो रिजेक्ट हुआ। दत्ता साहब ने रिजेक्ट किया, कहा कि नहीं, you are not supposed to entertain before the court as you are coming in the nature of PIL. No any PIL, no any further review petition, fresh petitions could be applied on this matter. तो कहने का मतलब ये है, रिव्यू पिटिशंस का ही क्लेमिंग ग्राउंड था, हम उस पर ही मेहनत कर रहे थे, उसका हमने होमवर्क किया, हमने बड़े बड़े काउंसिल उसके लिए खड़े भी किए हैं। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत, देश के सभी शिक्षकों के सहयोग और संबल की बदौलत वो काउंसिल्स खड़े हैं। अब हम जल्दी, बहुत जल्दी, नाउ वी आर रशिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. We are rushing to the Supreme Court. Now we would have our very important brief before the respective councils, Mr. Abhishek Manu Singhvi ji and Mukul Rohtgi respectively. दोनों लोगों के साथ हम लोग की बहुत महत्वपूर्ण ब्रीफिंग होगी। हम अपने जो केस की अब हम लोग उसका होमवर्क करेंगे, एक डेमो रिप्रेजेंटेशन भी हम करेंगे, हम लोग भी कोर्ट में रहेंगे और उन चीजों को देखा जाएगा। और आपको निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि आपको अब बिल्कुल आराम से रहना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेट आ गई है, टेंटेटिव डेट के आगे पीछे 1-2 दिन होगा, लेकिन अब हमारा ध्यान है कि हम 24 की तैयारी करके ही चलेंगे। जो भी आगे पीछे के शेड्यूल होंगे, मैंने आपको बताया ना कि इफ एनी सर्कमस्टेंसेस आर इन एन इनएविटेबल कंडीशन वुड बी ऑन दैट डेट, दैट इट माइट बी 1 or 2 days लेटर ऑन। ये 1 से 2 दिन का हो सकता है, बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई हैव सेड अर्लियर। मैंने कहा था अप्रैल आशाओं भरा होने वाला है। April is coming with lot of hopes and expectations, and now it has been really came true. ये वास्तव में सत्य हो भी गया, क्योंकि ईश्वर बुलवाते हैं, किसी के बस की बात नहीं होती बोलना। जब आप मन से कार्य करते हैं तो भगवान आपकी जिह्वा पे वो रख देते हैं कि ये होगा। कल मैंने ही रात में ये डाला भी था कि जल्दी ही फ्लैश, मुझे कोई बहुत कंक्रीट नहीं था, लेकिन ये मुझे विश्वास था कि इस हफ्ते में जरूर आ जाएगा। क्योंकि एमपी का जब जगदीश यादव जी का मैंने करा 24 मार्च को, तो उस वजह से जब लेट हुआ तो मैंने कहा कोई अब ना आए, एमपी गवर्नमेंट आई, उसको कोई मना भी नहीं कर सकता था, तो उस वजह से वो थोड़ा सा आगे हुआ। लेकिन अब आपकी टेंटेटिव डेट 24 अप्रैल को आ गई है। एक उसी दिन 90% चांस है कि आपकी हियरिंग हो जाएगी, या 1-2 दिन आगे पीछे आपकी हियरिंग होगी। उसके लिए हम पूरी तरह से लगे। अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई काउंसिल के साथ जाके उनको मीट करना, ब्रीफ करना, सारे प्रेयर्स को एक तरह से उसकी डेमो प्रिपरेशन करना और उसको फिर कार्य रूप में लाने के लिए जो भी हमारा प्रयास है, अब वो अंतिम चरण में उसको कार्य रूप देना। और वर्बली हम किस तरीके से वी वुड पुट द ऑल कंटेंट्स एंड प्रेयर बिफोर द कोर्ट विथ फुल डोमिनेंस, दैट बाय दिस वी वुड हैव आवर एडॉप्टेबल डिसीजन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। तो हम उसके लिए तैयारी में लग गए हैं, अभी से लग गए हैं, तुरंत लग गए हैं, ठीक है। और इसी क्षण हम इसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया, आई रियली गॉट इम्पेशंस टू शेयर दिस बिग अपडेट्स बिफोर यू, सो आई जस्ट केम विथ ऑल ऑफ यू इन वेरी शॉर्ट टाइम। मैं बहुत तुरंत आने का मैं पेशेंस नहीं हो पाया कि आई कुड नॉट रिस्ट्रेन माई सेल्फ, तो मैं आया और आपके बीच इस बात को रखा कि भाई अब आपकी डेट आ गई है, अब आप तैयारी करिए। और तैयारी किस चीज की करिए? तैयारी इस चीज की करिए कि अब आपको जीत मिलने वाली है, ठीक है। निश्चित तौर पे पहला तो सबसे बड़ा रिव्यू पिटीशंस का लेके लोगों ने जो गलत लगाया था कि हम लोग की तैयारी पे प्रश्न उठाया था, हम लोगों के प्रयासों पे उठाया था, क्यों वकील कर रहे हैं, जिस दिन होगा उस दिन। अब जाएं इस दिन, आज जाके वकील साहब से बात करें। अब डेट आ गई है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहें कि उसी दिन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब जाएं वो करें। और यहाँ तो पूरी तैयारी है, ये उसी बच्चे की तरह है जो साल भर पढ़ाई करता है और एग्जामिनेशन डेट कभी भी आ जाए वो फुल तैयारी के साथ जाएगा, बैठेगा और अच्छे नंबर भी पाएगा, ठीक है। तो वी आर रिलेटेड टू दैट क्राइटेरिया। हम उस दिन पहले दिन से ही इस बात पे एम्फेसाइज थे, मेहनत कर रहे हैं और जानते हैं कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इट इज द एवर बिग केस रिगार्डिंग टू द नंबर, मैसिव नंबर ऑफ द अफेक्टेड वन। इट इज 2.5 मिलियन। हम जान रहे हैं ये इतनी बड़ी संख्या है। द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू असाइड आवर प्लीड। कोर्ट कभी असाइड नहीं करेगा। 9 राज्य आए हैं, इतने सारे पिटीशंस हुए हैं, हमारे इतने बड़े बड़े काउंसिल्स हैं, तो हमें कुछ भी
खाली केवल क्या था, हम बताया भी गया, हमने हमेशा अक्सर बताया, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है। हम जब कहते थे कि सब होगा, आशा रखिए, विश्वास रखिए, संबल, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं इसका। इतना कहां से कॉन्फिडेंस आप लोग लाते हैं? कॉन्फिडेंस इन्हीं 25 लाख शिक्षकों से लाते हैं। कॉन्फिडेंस अपने ईमानदारी नीयत से लाते हैं। कॉन्फिडेंस अपने मेहनत कश प्रयासों से लाते हैं। कॉन्फिडेंस अपने दिन रात के समर्पण से लाते हैं। कॉन्फिडेंस अपने इस विश्वास पे लाते हैं कि हम जब इस सामान्य तर्क को, कोई विशेष तर्क नहीं, जब रखेंगे तो इस लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे इन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित अवश्य की जाएगी, जिसको उस समय मीनवाइल इंटरटेन नहीं किया गया। यहां से कॉन्फिडेंस हम लाते हैं। हम कोई रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं पेश करते हैं अपने सम्मानित शिक्षकों के सामने। हम बहुत बेसिक्स रखते हैं और लगे हुए हैं। अब हमारी तैयारी है, हम जाएंगे, जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में इलैबोरेशन करेंगे, जो भी बातें रहेंगी उसको हम एक फाइनल ब्रीफ नोट तैयार करेंगे, एक फाइनल लेक्चर तैयार करेंगे, जो हमारी काउंटर्स है उसके अलावा भी अगर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें वो हम जो है कि हमारे सम्मानित काउंसिल्स उसको बताना चाहें, उसमें भी हम जिक्र करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाद में हमको भी पता चली हैं, उसको भी हम इंक्लूड कराएंगे। और कहने का मतलब ये है कि आपकी लीगल टीम दिन रात से आपके लिए लगी हुई है, तो वो आपको ये सूचना दे रही है कि अब आपकी जो लड़ाई है उसका पहला चरण केस की लिस्टिंग की 24 अप्रैल को आ गई। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। डेट है, आपको लगेगा मैं बधाई क्यों दे रहा हूं, लेकिन डेट की ही बहुत बड़ी लड़ाई थी। रिव्यू पिटीशन सुनवाई के एक्सेप्ट होने की ही बहुत बड़ी लड़ाई थी। और जिस दिन, और आज के समय में जब ये एक्सेप्ट हो गया तो आपके 2 साल के डेडलाइन का भी आज से विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट टाइम it is actually ruled out all the deadline that has been given by the Honorable Supreme Court that within 2 years all the teacher who has been affected by the 1st September 2025 order has to clear the examination. Actually the deadline has been eventually ruled out as our review petition has been accepted by the Honorable Chamber and it is going to be updated and listed before the court very soon after 96 hours and we would get our adoptable decision by the bench. कहने का मतलब ये है एक्सेप्ट हो गई है। 2 साल की डेडलाइन का कोई मतलब, मैं इंग्लिश इसलिए बोलते रहा हूं कि मेरे बहुत सारे साथी आप सोच रहे होंगे साउथ के भी हैं, केरला के हैं, अंडमान के हैं, निकोबार के हैं और कुछ त्रिपुरा के हैं, कुछ जो है कि अरुणाचल के भी हैं, कुछ तमिलनाडु के हैं। इसलिए बीच बीच में मैं इसलिए बाइलिंगुअल हो रहा हूं कि वो भी इतनी बड़ी न्यूज को जान जाए, है ना। मैं हमेशा ये विश्वास की कोशिश करता हूं कि भाषाई दिक्कत ना आए। हमारे जो भी साथी हैं आंचलिक हो चाहे जो है कि सुदूरवर्ती हो, उनको भाषा एक रोड़ा ना बने, उनको सारी अपडेट, सारी जानकारी जो है उनको मिल जाए। तो ये बड़ी अपडेट है। 24 अप्रैल को आपको टेंटेटिव लिस्टिंग डेट आ चुकी है और आपकी इस हफ्ते में 90% चांस है कि 24 अप्रैल को, नहीं तो बहुत होगा 25 या 26। मेरे ख्याल से आज 20 तारीख है, 19, 7, 26 को संडे पड़ रहा है और 24 को शुक्रवार पड़ रहा है और मेरे ख्याल से 25 को सेकेंड सैटरडे होगा, बंद होगा कोर्ट, तो 24 को सुनवाई हो जाएगी। अब लिस्टिंग जो आती है, लिस्टिंग में आपके केस नंबर जो रहेंगे वो किस नंबर पे हैं उसके आधार पे होगा। अगर वो 40 के ऊपर होता है, 50 के ऊपर होता है तो चांसेस होते हैं कि वो अगले दिन के लिए जाए, नहीं तो अगर विदिन 40 विदिन 50 रहता है तो वो सुनवाई उसकी उसी दिन हो जाती है। तो बहुत होगा तो 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये 24 को ही सुनवाई इसकी शुरू हो जाएगी। और अब आगे इसकी ओरल हियरिंग के जो भी लिस्टिंग जब समय होगी, लिस्टिंग का जब आएगा तो वो भी अपडेट आपको किया जाएगा कि ये ओरल हियरिंग के लिए किस तरीके से जा रहा है और इसकी डेट क्या जो आई है उसी डेट पे ये होने वाला है और क्या इसका केस नंबर, क्या इसका जो है कि क्या कहते हैं उसको टेबल नंबर है जो है उसी हिसाब से हम आपको, कोर्ट नंबर क्या है, कोर्ट नंबर 8 में ही होगा, दत्ता साहब का कोर्ट है। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको हम समय समय पर फिर साझा करेंगे। अब कहने का मतलब नाउ द वेटिंग आवर हैज बीन ओवर, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आपकी डेट आ गई है 24 अप्रैल को सुनवाई होने की। प्रायिकता 90, आप मैं कमेंट बॉक्स में वो डाल भी दे रहा हूं, जो स्क्रीनशॉट है वेब पोर्टल से जो लिया गया है वो आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई, इत्मीनान से रहिए सब लोग और हमको हमारी तैयारी अब करनी है और जोर शोर से लगना है और अपने सभी साथियों को जब तक न्याय नहीं दिला देना है न चैन से बैठना है और अपना 100% देते आ रहे हैं, 100% देंगे जब तक कि आपको आपका न्याय नहीं दिला देते। ये लीगल टीम का संकल्प, नहीं छोड़ेंगे कोई विकल्प। तो कोई विकल्प हमने छोड़ा भी नहीं है
और न छोड़ेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, केस के सुनवाई के लिए जो तैयारियां हैं, जो भी आगे होंगे वो अपडेट्स देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, पुनः बहुत बहुत आभार। और ये सूचना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।